शनिवार की शाम टाइम टू रिकॉर्ड ए न्यू संडे ब्लॉग। तो नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। शनिवार का दिन है, कल संडे है। संडे हमारे लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होता है। हर संडे हम लोग जनरली जब राजकोट में रहते हैं तो एक नॉर्मल ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही प्लान है, तो संडे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। शनिवार की शाम है तो थोड़ा मूड रिलैक्स्ड है, तो मैडम ने दौड़ा दिया कि जाके सब्जी भाजी लाओ। वैसे भी बाबू को रोज़ शाम को घुमाना ही होता है। बाबू जब स्कूटर पर बैठता है ना तो कैमरा ऑन कर लेता है और इधर उधर का पता नहीं कुछ रिकॉर्ड करता चलता है। स्कूटर जब से लिया है ना सुविधा बहुत हो गई है, नहीं तो इधर कार लेके आना जो है ना सब्जी मंडी में हेडेक है। भैया बटे का सुभाव 30 50 में बे आजा, इधर आजा। भिंडा सुबह ओ भाई गाड़ी निकालने का है। बाबू फिर कैमरा ऑन कर दिया है। शाम को रोज़ इसको घुमाना पड़ता है। अब आजकल इसका चोकोज शुगर सब बंद कर दिया गया है जब से हम लोग पुणे से आए हैं डॉक्टर से मिल के। ये देखिए एक डब्बा पड़ा हुआ है बुडमू से ना, कार का हुंडई का एक पार्ट मंगाया था मैंने क्रेटा का। क्रेटा में यही अच्छा है ना कि पार्ट्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। खैर ये लग गया, बम्पर का एक पार्ट था। झारखंड ट्रिप से आने के बाद ना क्रेटा का ये जो बम्पर वाला पार्ट है ना, यहाँ राजकोट में एक पत्थर में थोड़ा सा बैक करते समय लड़ गया था। तो ये पार्ट मेरा जो है ना हल्का सा यहाँ क्रेक आ गया था। तो ये पार्ट मैंने बुडमो से मंगाया, चेंज करा लिया। इसके साथ ये करीब 2,500-3 हज़ार के आसपास का पड़ा कुरियर के साथ। विदाउट कुरियर तो 1600-1700 का था। तो कहने की बात यह है ना कि मैं हुंडई की कार से, मारुति की कार से इसलिए सबको बोलता हूँ ना कि इनके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। शोरूम में ये अवेलेबल नहीं था पार्ट, वर्कशॉप में बगल में बोला गैरेज में, तो वो भी बोल रहा था 15-20 दिन लगेगा। बुडमो में आसानी से ऑर्डर किया, 4 दिन में कुरियर से घर पर आ गया। हाँ कुरियर चार्ज लगा, थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन मेरा काम जो है ना 1 से 2 घंटे में गैरेज में दिया और हो गया। तो हुंडई, टाटा और मारुति, इन तीनों के जो पार्ट्स हैं ना ईज़िली मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और भी कुछ ब्रांड्स के मिलते होंगे, लेकिन इन तीनों का मुझे पता है। इसीलिए मुझे जो है ना हुंडई की गाड़ियां जो है ना वो सही लगती हैं। शोरूम के अंदर भी बनवा लो, आपका मूड करे तो बाहर भी बनवा लो और जेन्युइन पार्ट्स के साथ बनवा लो। अभी शाम के 7:30 बजे हैं और वीना जी ने अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ प्लान बना लिया है। मतलब हम सारी सहेलियाँ और उनके बच्चे, हम लोग सारे मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली बच्चों के लिए है। तो इन लोगों ने टिकट विकेट पहले से बुक करा रखा था। मुझे आज सुबह बताया कि शनिवार की रात को आप घर में अकेले रहना, हम लेडीज़ लोग बच्चा लेके जा रहे हैं। तो भाई इनको अब थोड़ा मल्टीप्लेक्स छोड़ करके आया जाए। जून मंथ का एंड आ गया है और अभी तक जो है ना मानसून आया नहीं है गुजरात में। इस बार मानसून इतना लेट हुआ है ना कि सोसाइटीज़ में पानी की बहुत किल्लत हो गई है। और ये है जी शनिवार शाम का नज़ारा राजकोट की सड़कों पर। ये कॉर्नफ्लेक्स जो है ना ये बढ़िया मल्टीप्लेक्स है। हाँ इसमें ना लॉन्जर वाली सीट्स हैं। एक बार हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले ये मूवी देखी थी आमिर खान वाली, राजकोट में वही एक बार एक मूवी देखी है। और आज ये लोग शायद दूसरी बार मूवी देखने जा रहे हैं राजकोट में। आ गए जी हम लोग कॉस्मोप्लेक्स, कालावाड़ रोड। सामने है सराजा बेकरी, लवी को बहुत पसंद है। ये ना राजकोट का बहुत पुराना सिनेमा हॉल है। हमारे मोदी स्कूल के बच्चे भी अक्सर इसमें आते हैं मूवी देखने के लिए। पूरा सिनेमा हॉल बुक होता है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं ना तो उनको महीने 2 महीने में एक बार मूवी दिखाई जाती है। हम लोग तो कभी इसमें आए ही नहीं थे आज तक, पहली बार आए हैं यहाँ पर। सरगम मूवी देखते ही नहीं हम लोग सिर्फ अपना ब्लॉग ही देखते रहते हैं। मेरा दोस्त आ गया है, ये तुम्हारे लिए है। फिर हम लोग को पहले बुला के लेट हो गई। पहले फ़ोन कर दे। हाँ दिखाऊंगा ना कि यही औरत है जो हमें लेट कराती है। ये तो अभी शो का टाइम है ना, अभी 2, 3, 4, 5 और 2 ये 8 बजे इनको सिनेमा हॉल छोड़ दिया। अब पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वो तो आने के बाद वीना बताएगी। दैविक ये दूसरी बार राजकोट में सिनेमा हॉल में जा रहा, अब कितनी देर तक बैठ पाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। रात के अभी 8:15 बजे हैं। उन लोगों को ड्रॉप करके मैं आ गया घर के पास। यूनिवर्सिटी रोड पर ना गोपुरम करके ये एक रेस्टोरेंट है। इसका रिव्यू मैंने गूगल पे पढ़ा था कि बहुत सही रिव्यू है। मेरे फ्रेंड भी यहाँ पर एक बार खा चुके हैं, रिकमेंड किए थे, तो कहा कि आज फ्री टाइम है तो यहाँ का डोसा जो है ना वो ट्राई कर लिया जाए। यहाँ का मेनू में देखिए जो है ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डोसा तो है ही, और नॉर्मल जो डोसा होता है रवा डोसा, मसाला डोसा, वो सब है। ये आ गया जी अपना घी वाला सादा डोसा। और ये है जी यहाँ की सांभर। सांभर ठीक है।
जैसा हल्का खट्टापन होना चाहिए वैसा। डोसा तो यार बहुत क्रिस्पी है। वो भाई साहब सही में लाजवाब, बहुत बढ़िया बना है। एक्चुअली जब हम लोग कर्नाटका के टूर पे गए थे तो कर्नाटका में इंटर करते ही आदित्य भाई एक मिले थे। वो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में ले गए थे हम लोगों को, और वहाँ हम लोगों ने डोसा जो खाया था, घी पोड़ी डोसा और कुछ आइटम, भाई साहब वो डोसे का टेस्ट ऐसा था कि उसके बाद हम लोगों ने लौटने के बाद यहाँ डोसा खाना छोड़ दिया। ये राजकोट में डोसे के नाम पे क्या खिला रहे हैं। बट आज यहाँ पर खा करके लग रहा है कि कुछ वैसा टेस्ट तो है, टेस्ट नो डाउट बढ़िया है। भाई साहब खाने में क्या मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ मैं, बहुत उम्दा टेस्ट है। ख़ास करके ये जो चटनी मिली है ना, इस चटनी में इसको डुबा के खाइए। लाजवाब टेस्ट है भाई साहब। राजकोट में जो है उनको तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, तो एक बार यहाँ का साउथ इंडियन खाओ। जब साउथ इंडियन खा ही रहे हैं तो साउथ इंडियन जो है कॉफ़ी भी पी लिया जाए। अब लिखा तो है मेनू में ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी, देखते हैं इसको पी के। चीनी कम है इसमें भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के दी है। तो जी हो गया अपना डिनर, और ये जगह हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। ये जेके चौक है यूनिवर्सिटी रोड पे, गोपुरम आप सर्च करना मिल जाएगा। पूरा बिल आया है जी 210 रुपये, रेट्स भी ठीक ठाक है। 9:45 PM डोसा खाकर मैं घर चला गया था, थोड़ी देर एडिटिंग की और अब निकला हूँ वापस उन लोगों को लाने मल्टीप्लेक्स से। गुजरात में संडे का जितना इम्पोर्टेंस है ना, उतना मैंने आज तक किसी स्टेट में नहीं देखा है। बाकी स्टेट्स में और भी दिन ऑफ होते हैं लोगों के, लेकिन यहाँ पर गुजरात में मैंने देखा राजकोट में ना कि 95 से 99% जो ऑफिसेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं सब संडे को एक साथ बंद होते हैं। भाई साहब संडे को तो यहाँ पर कार के वर्कशॉप भी ये लोग बंद कर देते हैं। मतलब संडे का दिन जो है ना गुजरात में प्योर जो है ना मौज मस्ती का ही दिन होता है। बैठा रहा बाबू? हाँ पूरे टाइम बैठा रहा, बहुत अच्छे से इसने फिल्म देखी। और थोड़ा बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो फ़ोन दे दिया, तो देख लिया मतलब 1.5-2 घंटे पूरे चलो बैठा रहा। बैठो चलो गाड़ी में बैठो। गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है और संडे की शुरुआत हो रही है बाबू के साथ उसका हेयर कटिंग कराना, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दैविक आ गया सैलून, लेकिन सैलून में है वेटिंग। भाई संडे है तो वेटिंग हो गई। यहाँ 2 साल से बनवा रहा है ना, 2-2.5 साल में प्रैक्टिस हो गया इसको। ये है जी अपने घर के पास का महादेव मंदिर, जहाँ हम कभी कभी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो मंदिर मेरे को बहुत सही लगता है, साफ़ सुथरा, नो भीड़ भाड़। दोपहर के अभी 12 बजने वाले हैं। बाबू का हेयर कटिंग हो गया, अब तो बहुत शांति से हेयर कटिंग करा लेता है। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स आज का लंच जो होगा वो बाहर होगा, कहीं हाईवे पर निकलेंगे, थोड़ा बहुत आपको राजकोट के नज़ारे भी दिखाएंगे। दोपहर के 12 बजे निकल गए हम लोग घर से। एकदम कड़कड़ाती धूप है, बारिश का पता ही नहीं है, मानसून पता नहीं कहाँ खो गया है, आ ही नहीं रहा है। और मानसून के ना आने की वजह से पानी की किल्लत भी हो गई है। राजकोट में वैसे भी पानी की किल्लत रहती है, सोसाइटीज़ में टैंकर में भर भर के पानी आ रहा है और उसी हिसाब से पानी का बिल भी आ रहा है। उधर है जी जामनगरी घुघरा, अच्छा घुघरा खिलाता है। और ये है जी राजकोट का रैया रोड। संडे के हिसाब से तो भाई साहब आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है इधर। रैया रोड से अब हम लोग आ गए रेस कोर्स पर। इधर थोड़ा ट्रैफिक कम है, खुला खुला सब देखने को मिल रहा है। इधर लेफ्ट साइड में जो है ना बंगले हैं ACP के, DCP के। हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और इधर जब भी आते हैं ना वीना को सब्जी भाजी याद आ जाता है। यहाँ भी उतर के सब्जी लेने लगी। इधर भाव थोड़ा तो कम है अपने वाले मार्केट से। अब आए हैं तो 5-5 किलो माल उठा लिया जाए। चलिए अब आपको जो है ना राजकोट का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन का ये देखिए एंट्री है, ये बाइक पार्किंग है राइट साइड में।
और ये रेलवे स्टेशन वाली रोड है, जैसा भारत के हर शहर में होता है रेलवे स्टेशन रोड पर, यहाँ भी हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। आज तो फिर भी खाली खाली है। ये है जी राजकोट का रेलवे स्टेशन, गेट नंबर 3। 2-3 गेट हैं एंट्री के। इधर ट्रेन भी आई हुई है और बाबू जो है ना ऑलरेडी इधर उतर के आ गया है। ये है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ का, और ये कोई इंदौर जबलपुर से ट्रेन आई हुई है। और दैवी कितना एक्साइटेड है ना, ट्रेन भी चढ़ा नहीं है। बचपन में एक बार चढ़ा था कि मेरे आगे आगे निकल गया है। आजा दैविक, आजा आजा दैविक, आजा आजा आजा। तो बाबू जो है ना ट्रेन देख करके खूब खुश। अभी मैं पकड़ता नहीं तो ये ट्रेन में भी चढ़ जाता। ये वेटिंग रूम 2nd क्लास। ये है जी इधर का टिकट काउंटर। आपको रेलवे का यहाँ का टाइम टेबल भी दिखा देता हूँ। ये है जी राजकोट का ट्रेन टाइम टेबल। ट्रेन्स हैं ठीक ठाक हैं। और ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा जैसा कि टिपिकल होता है। मेन एंट्रेंस गेट जो है ना उधर आगे चल के है। स्टेशन के बाहर ही ना रैपिडो का बुकिंग पॉइंट है। और ये राजकोट रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 1 या जो मेन एंट्री गेट है। यहाँ पे कार रोकने नहीं देते हैं, फटाक से चालान काट देते हैं। राजकोट रीवा सुपर फास्ट। इधर भी टाइम टेबल लगा हुआ है। स्टेशन कोई खास बड़ा नहीं है, 3 प्लेटफॉर्म से यहाँ काम चल जाता है। और हमारे यहाँ आने का जो मेन पर्पस था ना, वो था बाबू को ट्रेन दिखाना, स्टेशन दिखाना, इसको एक फील देना। तो ये सब एक्सपोजर भी जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल करके आ गए जी मेन रोड पर। आगे अजी रिवर का ब्रिज है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे अब हाईवे पर। अजी रिवर नु ब्रिज 6। अब यहाँ से हमें सोचना है कि जाना किधर है। जामनगर हाईवे पे, मोरबी हाईवे पे, अहमदाबाद हाईवे पर, इधर चलना है। बहुत सारा हाईवे है। हम लोग आ गए जी राजकोट बाईपास पर। फिर से अजी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं बस। और अब प्लान हो गया है कि चला जाए जामनगर रोड पर। राजकोट के बाहर भी देखिए इतने दूर दूर तक कितने फ्लैट्स बन गए हैं। राजकोट बाईपास से अब हम लोग आ गए जी जामनगर वाले हाईवे पर। अब इधर थोड़ा खुला खुला हाईवे मिल रहा है। गाड़ी दौड़ा रहा हूँ जी मैं 70 और 80 की स्पीड पर। ये है जी राजकोट का क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ इंटरनेशनल मैच जो है ना होते रहते हैं। हम लोग आ गए जी होटल शिव शक्ति बैंक्वेट हॉल रूम्स। काठियावाड़ी शायद इसमें मिलता है और बाकी रेस्टोरेंट उधर है। भूख तो लग रही है। आते ही भाई साहब जल्दी से ऑर्डर दे दिया है। अपन तो खाएंगे एकदम काठियावाड़ी थाली, लेकिन लवी जो है ना अपना कुछ वेज अंगारा, वेज तूफानी कुछ ऑर्डर की है नान के साथ। अपना काठियावाड़ी थाली का आइटम आना शुरू। सबसे पहले तो छाछ आ गई, पापड़ आ गया, दुनिया भर का ये सलाद आ जाता है। ये अच्छा लगता है। ये मेरे को बहुत पसंद है, तली हुई मिर्ची। ये आ गई जी अपनी कंप्लीट थाली। रोटी है, रोटला है, और देखिए कितनी तरह की सब्जियां आई हैं भाई साहब। काठियावाड़ी में यही तो मज़ा है। ये है, ये कौन सी गट्टे वाली सब्जी लग रही है मेरे को? राजवाड़ी। हाँ राजवाड़ी ढोकली होगी। बहुत दिन के बाद काठियावाड़ी खा रहे हैं। अरे वाह, भिंडी है, भिंडी। नान देख लीजिए कितनी बड़ी है। लवी ने ऑर्डर किया था जी वेज तूफानी, थोड़ा स्पाइसी बोल करके बनवाया है। बाबू को भी तो नान दे दो, वो दे दो, तोड़ के दो उसको टुकड़ा। और ये है जी अपना फेवरेट सेव टमेटा। और ये है जी आलू की सब्ज़ी। इसके लिए तो कटोरा ही नहीं बचा। अब इस ग्रैंड थाली की शुरुआत होगी जी सेव टमेटा के साथ। बढ़िया है, ठीक है, हल्का स्पाइसी है, अच्छा है। ये राजवाड़ी ढोकली, क्या स्वाद है जी। बहुत बढ़िया खाना है यहाँ का, मज़ा आ गया खा के। ये है जी आलू की सब्ज़ी, ग्वार फली के साथ है ना, बहुत बढ़िया स्वाद है। ये आ गई जी भिंडी। ओह माय गॉड, किसको ख़राब कहा जाए भाई, सब एक से बढ़कर एक है।
बहुत बढ़िया स्वाद है। वेज तूफानी भी ट्राई कीजिए। लवी वाला आइटम भी अपन ट्राई कर रहे हैं जी, वेज तूफानी विथ नान। शानदार है, बढ़िया है, लेकिन काठियावाड़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। इस रेस्टोरेंट में आपको सब कुछ बहुत स्वाद मिलेगा, चाहे वो पंजाबी हो या फिर काठियावाड़ी हो, चाइनीज़ हो, सब कुछ बहुत लाजवाब मिलेगा। पूरा नान खा के लवी करे कि पूरा नान खा के फिर भी पेट नहीं भर रहा है। लास्ट खाना अपना जी फर्स्ट क्लास हो गया। और गुजरात में खाने के बाद आपने चीयर्स नहीं किया तो क्या खाया? चीयर्स। खाने के बाद ये चूरमा लड्डू, इसका स्वाद लिया जा रहा है। इसमें भी जो है ना ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू वाजू दिख रहा है। तो जी अपना बहुत बढ़िया जो है ना वो लंच हो गया और खा के आ गया मज़ा। मैं दिखा देता हूँ आपको बिल जी। बिल आया है जी 865 रुपीज़ का। बताइए 850 रुपये में 2 थाली भी हो गया, वो वेज अंगारा भी हो गया, नान भी हो गया, सब हो गया। रेट्स भी यहाँ ठीक ठाक है, जेन्युइन है। हम लोग 4-6 महीने के बाद इधर खाने आए हैं, लेकिन आते रहते हैं बीच बीच में यहाँ खाने। अगर आप जामनगर हाईवे पर कभी क्रॉस कर रहे हैं, लंच करना है, डिनर करना है, वो पीछे दिख रहा होगा, ये अच्छा ऑप्शन है। खाना तो हो गया जी, पान खाना है? नहीं पान नहीं खाना है। मावा चलेगा? घर मावा भी नहीं चलेगा। क्या हुआ? घर पे आइसक्रीम है। हाँ, लवी करे घर पे आइसक्रीम है। दोपहर के बज गए हैं 1:30, अब चला जाए घर। संडे का दिन है तो आज रेस्ट किया जाएगा। वैसे बाकी दिन भी अपन दोपहर में रेस्ट ही करते हैं। राजकोट की लाइफ ही यही है भाई साहब, सुबह शाम काम, दिन में आराम। दोपहर में लंच करके हम लोग आए और मस्त सो गए। बड़ी अच्छी नींद आई 2 घंटे की। थोड़ी देर पहले उठा हूँ, फिर अपना टेस्ट पेपर वगैरह बना रहा था। संडे को शाम को बाहर नहीं जाएंगे कहीं। दोपहर में हैवी लंच हो गया है तो रात को डिनर भी स्किप करेंगे। अभी उठ करके चाय बनाई है और ये जो पुणे से अपन कुकीज़ लेकर आए थे ना, वो कयानी बेकरी वाली श्रुश बेरी कुकीज़ लेकर आए थे ना, ये कुकीज़ बड़ी अच्छी है। इसको संभाल के रखा है। ये कुकीज़ खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, संडे एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, समय आ गया अब इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। बाबू तुम अपना कुकी खा के आना, मेरा वाला मत खा जाना, नहीं तुम अपना खा चुका है।